फलौदी से अब खबर है, सपा सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ गुस्सा बरकरार है। राणा सांगा पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद घिरे सपा सांसद। विवादित बयान को लेकर एबीवीपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। एबीवीपी जोधपुर प्रांत मंत्री पूनम भाटी का बयान सामने आया है। महाराणा सांगा का गौरवशाली इतिहास रहा है। पूनम भाटी ऐसे लोगों को हिंदुस्तान के योद्धाओं और उनके इतिहास की जानकारी नहीं है, ऐसा पूनम भाटी की ओर से कहा गया। नारी सम्मान कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी एबीवीपी की मंत्री पूनम भाटी। कल अपने संसद भवन में जो घटनाक्रम हुआ, सपा के सांसद रामजीलाल द्वारा एक बयान दिया गया कि महाराणा सांगा के बारे में, वो बड़ा ही निंदनीय है। हम सभी जानते हैं कि हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है और उसमें महाराणा सांगा की अहम भूमिका रही है। उन्होंने इतना अपने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया, 80 युद्ध लड़े, अनेकों घाव उनके शरीर पर लगे और राष्ट्र के लिए उनकी पूरी पीढ़ी ने, मेवाड़ की अपन पूरी पीढ़ी का इतिहास देखे तो सबने ही अपने राष्ट्र के लिए समर्पण भाव से योगदान दिया। और ऐसे बलिदानियों के बारे में ऐसी बात करना बड़ा ही निंदनीय है। विद्यार्थी परिषद इसकी कड़ी निंदा करता है। और ये मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि ऐसों को तो सर्वोच्च संसद में रहना ही नहीं चाहिए। उन्हें तुरंत ही संपूर्ण देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए और ऐसी बात करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि जिन महापुरुषों का गौरवशाली इतिहास रहा है, जिन्हें हम इतिहास में पढ़ते आ रहे हैं, जो हमें गौरवान्वित तो महसूस करवाता है और उनके बारे में हम ऐसी बात करते हैं, ये बड़ा ही निंदा का विषय है। मैं यही कहना चाहूंगी कि सपा के जो सांसद है रामजीलाल, उनको संपूर्ण देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए और ये बड़ा ही निंदनीय है हमारे लिए घटनाक्रम रहा है और उनके ऊपर तुरंत। और अब बांसवाड़ा से खबर, जहां माही नदी में कूदे युवक का शव मिला। एक दिन पहले कूदा था माही नदी में युवक और आपदा प्रबंधन की टीम को रेस्क्यू के बाद शव मिला है। आंबापुरा थाना पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। तो एक दिन पहले माही नदी में कूदा था युवक और अब रेस्क्यू टीम को शव मिला है। फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। खबर अलवर से है, जहां वार्ड संख्या 15 स्थित कई मोहल्लों में पिछले 20 दिन से जलदाय विभाग की ओर से सप्लाई किए जाने वाले बदबूदार और गंदे पानी से स्थानीय लोग बीमार हो रहे हैं, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने रोष प्रकट किया है। जलदाय विभाग के साथ ही स्थानीय पार्षद, विधायक और पोर्टल पर भी शिकायत डालने के बावजूद समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। वहीं इसके चलते स्थानीय लोग टैंकर मंगवाने के लिए मजबूर हैं। वार्ड नंबर 15 रत्ती का कुआ, शिवपुरा मोहल्ला, केडलगंज अलवर सर, दारूकुटे की जो टंकी है, इससे 3 जगह सप्लाई होती है, आटे बड़े गली और रत्ते का कुआ और दारूकुटे मोहल्ला, है ना। अब ये क्या पिछले 20 दिन से लगा, उच्च अधिकारियों को सभी की नॉलेज में है, यहाँ तक कि मैंने पोर्टल पे भी डाल रखा है, उसके बावजूद भी कोई अधिकारी नहीं, कोई पार्षद, कोई किसी प्रकार की कोई सूचना मेरे पास अभी तक नहीं है। अब ये कल की जो सप्लाई हमारी फर्स्ट सप्लाई है, ये उसमें ऐसा गंदा पानी है कि अगर कोई एक बार भी अगर एक गिलास भी पी ले तो सीधा अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ रही है। 15-20 दिन से गंदा पानी आ रहा है। बहुत बिल्कुल कीटक सा बदबू आती है, झाग आता है और 10 मिनट पानी आता है, उस मुश्किल से जो भी कभी आता कभी नहीं आता। कौन सी टंकी सप्लाई है? ये पाकिस्तान में नहीं, दारूकुटे में उससे आता है। अच्छा, तो कोई अधिकारी आया है यहाँ पे? कोई नहीं आता, कोई सुनाई नहीं करता। पानी की बिल्कुल भी आपूर्ति नहीं है, कतई नहीं है। और पानी आ रहा है वो कैसा आ रहा है? बहुत बढ़िया पानी आ रहा है, गंदगी से भरा हुआ। आप ये उसको पीना तो दूर है, देखना भी मुनासिब नहीं है, स्वास्थ्य के लिए भी, मानसिकता के लिए भी। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से ये कहना चाहेंगे कम से कम आवश्यकता के अनुसार है ना उपलब्ध कराया जाए पानी। उसके एवज में सरकार हमसे बिल भी लेती है, तो वो। और अब भीलवाड़ा के राला से खबर है, जहां गाड़ी में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई, जिसमें एक व्यक्ति झुलस गया। गाड़ी में आग लगते देख मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया, लेकिन गाड़ी जलकर खाक हो गई। और अब बांसवाड़ा से खबर, जहां पालूदा कस्बे में 12 साल की जानवी की गला काटकर हत्या, किसान संगठन और कांग्रेस पार्टी ने तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कलेक्टर के हाथ राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। हत्या का खुलासा और शहर में बढ़ती चोरी के वारदातों को रोकने की मांग है। आरोपियों को गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर कड़ी कार्रवाई की मांग। एक मासूम बच्ची 12 साल की, उसकी नर्संस
निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई, और वो भी दिन दहाड़े। कानून व्यवस्था के क्या हाल है। और इसके लिए हमने ज्ञापन दिया, राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब को दिया, और ये मांग है हमारी कि जल्दी से जल्दी अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, और जो जिले में और प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बदतर हुई है उसको सुचारू किया जाए, उस पर अपराधों पे अंकुश लगाया जाए। अपराधियों, पुलिस एक तरह से आज रोज आप देख रहे हो शहर में चोरियां हो रही है, गांव में चोरियां हो रही है, पत्थर मार रहे हैं, चालान बनाने के लिए पुलिस पहले आ जाती है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ रही नहीं है, और उसके विरोध में, और ख़ास तौर पर इस मासूम बच्ची हृदय विदारक घटना हुई है। 2-3 दिन में अगर गिरफ्तार नहीं हुए इसके अपराधी, तो कांग्रेस को विचार करना पड़ेगा आगे किसी आंदोलन के लिए। खींवसर विधायक डांगा का पत्र वायरल होने के बाद सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बीजेपी नेता पर पत्र वायरल करवाने का आरोप लगाया। अब भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ की सदस्य किरण शेखावत ने ज्योति मिर्धा पर आरोप लगाए हैं। किरण शेखावत ने वीडियो जारी किया है। ज्योति मिर्धा और उनके परिवार को दल बदलू बताया है। शेखावत ने कहा, मिर्धा 2 बार कांग्रेस में चुनाव हार गई, 2 बार भाजपा में हार गई, कांग्रेस का भट्टा बैठाकर जेल जाने के डर से बीजेपी में शामिल हुई। खुद एक महिला है, लेकिन आज तक मिर्धा के साथ एक भी महिला कार्यकर्ता को नहीं देखा। ज्योति मिर्धा का 2-3 दिन पहले एक बयान आया गजेंद्र सिंह खींवसर जी के लिए कि पत्र वायरल करने वाले गजेंद्र सिंह जी खींवसर है। मैं पूछना चाहती हूं ज्योति मिर्धा जी आपसे कि आप 2008 में एक चुनाव जीती, आज तक अपनी लाइफ में आपने चुनाव नहीं जीता है। कांग्रेस में 2 बार हार गई आप, बीजेपी में 2 बार हार गई आप, हाँ, कांग्रेस का पूरा भट्टा बिठा के आप, और फिर बाद में बीजेपी, कभी आप बीजेपी कभी कांग्रेस, ये आपका परिवार यही कर रहा है कि कभी चौथी बार हुआ है ये बार, एक बार नहीं। रिछपाल मिर्धा और आप लोगों का परिवार यही कर रहा है, कभी कांग्रेस और कभी बीजेपी। आप लोग जेल जाने के डर से जो है बीजेपी में आए हैं, ये सबको पता है। और आपके जो दलाल हैं, जो चारों तरफ आपके रहते हैं, जो अधिकारियों को डरा धमका सकते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता को नहीं डरा सकते। मैं एक बीजेपी की कार्यकर्ता हूं। वो जो है आपके दलाल हैं, जिन्होंने आपने दलाली करने के लिए रखा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों को डराएंगे। एक बात और पूछना चाहती हूं कि आप महिला हैं, और महिला होने के नाते मैंने अभी तक आपके साथ एक भी महिला कार्यकर्ता नहीं देखी। आपने एक भी महिला कार्यकर्ता नहीं जोड़ी। क्यों? महिला शक्ति को तो जोड़ना चाहिए ना आपको, क्यों नहीं जोड़